अम्मी, मेरी जिंदगी अली के बाद खत्म हो चुकी है। अब कोई अली की जगह नहीं ले सकता। अच्छा, तो क्यों इतना जोड़ लिया उन बच्चों को तुमने अपने आप से? और जिंदा रहने के तकाजे भी अजीब होते हैं अम्मा भी। जिंदगी का यह रास्ता मुझे ज़ारा ने दिखाया था। बस तो जनाब, अब आप जल्दी से सादगी से बारात लेकर आइए और अपनी दुल्हनिया को अपने साथ ले जाइए। बहुत बहुत मुबारक होना है। अल्लाह ने तुम्हें सब्र का इतना अच्छा इनाम दिया। बस अब तुम सब मिलकर मेरे लिए दुआ करना। सिर्फ दुआ नहीं आपी, बल्कि हम सारी बहनें मिलकर आपको अपने हाथों से तैयार करेंगी, दुल्हन बनाएंगी, और आप देखिएगा कि आप कितनी खूबसूरत लगेंगी। मेरी आप ही सबसे प्यारी लगेंगी, सबसे प्यारी दुल्हन। कोमल, अगर तुम तीनों इस तरह रोगे तो मेरा क्या होगा, ये सोचा है तुम लोगों ने? अच्छा, मैं नहीं रहूं, लेकिन तुम भी तो उदास हो निम्रा। बस अब कोई नहीं रोएगा। बहुत रो लिए हम सब, अब हम लोगों को कोई जुदा नहीं कर सकता। क्या हुआ बुआ? वो साजिद और सफिया बेगम आए निमरा को लेने। साजिद? अब क्या होगा? तुम परेशान मत हो। अनाया, तू मेरे साथ चलो और मोबाइल तुम दरवाजा बंद रखना, ठीक है? आओ अनाया। मोमल, खदीजा नीचे फुप्पो के साथ है। कुछ नहीं होगा तुम्हारी बच्ची को, तुम परेशान नहीं हो निम्रा, तुम देखना कुछ नहीं होगा। नहीं आंटी, मैं अपनी बीवी और अपनी बेटी को भी लेके जाऊंगा। मैं निम्रा से बात करता हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? निम्रा की तबीयत ठीक नहीं है और ना ही वो आपसे बात करेगी। हो तो तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आ गई कि आंखों में आंखें डाल के बात कर सको। हटो मेरे सामने से। सवेरा बिल्कुल ठीक कह रही है। निम्रा की तबीयत अभी ठीक नहीं है, आप बाद में आ जाइएगा। मुझे अपनी बेटी से अभी मिलना है। आप खदीजा से नहीं मिल सकते। खदीजा? ये नाम किसने रखा उसका? उसकी मां ने। वो कौन होती है ये नाम रखने वाली? मैं उसका बाप हूं, मैं रखूंगा उसका नाम। साजिद, ये कैसी बहस है? तुम बाद में आना। क्यों आ जाऊं मैं बाद में? क्यों? मैं अभी जाऊंगा, अभी लेके जाऊंगा उनको। निम्रा ना तो आपकी बीवी है और ना ही खतीजा आपकी बेटी। सवेरा, चुप रहो तुम। तो ठीक है, मैं चुप हो जाती हूँ। तो फिर आप अपने बेटे को हकीकत बता क्यों नहीं देती हैं? बकवास नहीं करो तुम। साजिद, ये मत भूलो कि तुम इस वक्त हमारे घर में खड़े हो। तो तुम्हारे घर में खड़ा हूं तो क्या हुआ? हक तो अपना लेने आया हूं ना मैं लेके जाऊंगा उनको। हटो यहां से। साजिद, 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 बहुत हो गया। जो बात करनी है ना, बैठ के बात करते हैं। मैं यहां बैठ के बात करने नहीं आया हूं। आप लोग निम्रा को नहीं बुलाएंगे तो मैं अपनी बेटी को ले जाऊंगा। तुम खतीजा को नहीं ले जा सकते और ना ही खतीजा के साथ तुम्हारा कोई रिश्ता है, क्योंकि वो तुम्हारी बेटी ही नहीं है। सवेरा, तुम चुप नहीं रह सकती? नहीं, मैं आज खामोश नहीं रह सकती। सारी जिंदगी ये शख्स मुझे बांझ बोल बोल के अजियत देता रहा, मुझे मारता रहा, पीटता रहा, और मैं सिर्फ इसलिए खामोश रही क्योंकि मैं ये समझती थी कि मैं बांझ हूं, लेकिन मैं बांझ थी ही नहीं। सवेरा, ज्यादा चिल्लाओ मत। मेरे पास तुम्हारे वो मेडिकल रिपोर्ट है जिसमें ये साफ साफ लिखा है कि तुम कभी बाप बन ही नहीं सकते थे। सवेरा, ले जा इस शख्स को यहां से,
और अगर फिर भी तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं आए ना, तो अपनी साबका 2 बीवियों से पूछ लेना। उनके पास भी तुम्हारी हकीकत के वो सारे सबूत मौजूद होंगे। अच्छा, अगर वो मेरी बेटी नहीं है तो फिर किसकी बेटी है वो? मैं हूं उसका बाप और वो मेरी बेटी है। ये रहा निकाहनामा, पकड़ो। और मुझसे इतनी बड़ी भूल हो गई कि निम्रा की मां से बदला लेने के लिए मैंने उससे निकाह कर लिया। इतना बड़ा धोखा। निम्रा ने मेरे साथ धोखा किया। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा। साजिद, दफा हो जाओ यहां से। तुमने जान लिया ना कि तुम्हारा निम्रा और खतीजा से कोई ताल्लुक नहीं है। वो मेरी बेटी नहीं है, लेकिन निम्रा तो मेरी बीवी है ना। मैं नहीं मानता इस निकाह को। नहीं हूं मैं किसी की बीवी। मैंने सिर्फ तुमसे इसलिए शादी की थी ताकि मैं तुमसे सवेरा का बदला ले सकूं, अनाया का बदला ले सकूं, सारी औरतों का बदला ले सकूं जिनको तुम्हारी वजह से बांझ कहा गया। ये देख लो तुम्हारी रिपोर्ट्स, जाके किसी भी लैब में दिखा देना, बांझ तुम हो। निम्रा जाओ यहां से। नहीं अनाया, आज मैं अंदर नहीं जाऊंगी। मेरे दोनों मुजरिम आज मेरे सामने खड़े हैं। इन दोनों को आज मैं इनकी हकीकत बता के रहूंगी। चलो साजिद। नहीं अम्मी, मैं अपना हक लेके जाऊंगा। कोई हक नहीं है तुम्हारा। मुझे सारी हकीकत इरम ने बता दी थी। मैं अपनी ममता के हाथों मजबूर थी, इसलिए खामोश रही। और सजा सवेरा जैसी लड़कियों को भुगतनी पड़ी। चलो साजिद, चलो साजिद। निम्रा, खबरदार जो अपने मुंह से मेरा नाम लिया तो। कितना चाहा तुमको। हमेशा यही लगता था कि दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत तुम मुझसे करते हो। तुम तो साजिद से भी बड़े मुजरिम हो मेरे। चले जाओ यहां से। निम्रा जो चाहे सजा दो, मगर माफ कर दो। देखो आमिर, हो सकता है कि निम्रा एक दिन तुम्हें माफ कर दे, क्योंकि तुम उसकी बेटी के बाप हो। लेकिन अभी तुम जाओ यहां से। मैं सारी जिंदगी तुम्हारा इंतजार करूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम बच्ची की खातिर मुझे माफ कर दोगी। बस कर जाओ निम्रा, बस कर जाओ। क्या बकवास है ये? यही हकीकत है। ये मेरे खिलाफ साजिश है। मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कुछ मुझे भी तो बताएं। छोड़े, छोड़े आप, छोड़े। आप दुनिया के किसी भी लैब में वापस टेस्ट करवा लें, आपको मालूम हो जाएगा कि बांझ आप हैं, आपकी बीवी नहीं। क्या क्या कहा आपने? बांझ मैं नहीं, बांझ साजिद है, यही कहा ना आपने? जी, यही इन रिपोर्ट्स में लिखा है। इसे तो बस सिर्फ दूसरों पे इल्जाम लगाना आता है,
लेकिन आज ये बात साबित हो गई है कि तुम ही बांझ हो। नहीं, ऐसा तो नहीं कहा मुझे उन्होंने। वो तो कह रही है कि मुझे बस कमजोरी है। तो मतलब तो एक ही है ना? निम्रा, निम्रा तुम पागल तो नहीं हो गई हो? चलो फिर एक काम करते हैं, अल्ट्रासाउंड भी करवा लेते हैं, सब कुछ पता चल जाएगा। मेरा तो दिमाग खराब हो गया है। नहीं साजिद, ये सब कुछ झूठ है। ये डॉक्टर झूठ बोल रही है। आपने तो मेरी सारी रिपोर्ट्स देखी हुई है ना। मैं ठीक हूँ बिल्कुल। मैं भांज नहीं हूँ। मैं भांज नहीं हूँ। परेशान हो? किस बात पर? आमिर की यूं अचानक सामने आ जाने। उसका आना मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। वैसे सवेरा भी तो आपके सामने आई थी। सवेरा की बात और है, उसे मैंने अपनी जिंदगी से निकाल दिया और आमिर ने मुझे। चलो। साजिद, साजिद, निम्रा का हाथ छोड़ दो। क्यों? क्यों नहीं ले जा सकता मैं? निम्रा मेरी बीवी है, मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। ये हाथ छोड़ो वरना क्या कर लोगे तुम? वरना एक अल्फाज बोलूंगा और तुम दफन हो जाओगे। मैंने सिर्फ तुमसे इसलिए शादी की थी ताकि मैं तुमसे सवेरा का बदला ले सकूं, अनाया का बदला ले सकूं, सारी औरतों का बदला ले सकूं जिनको तुम्हारी वजह से बांझ कहा गया। ये देख लो तुम्हारी रिपोर्ट्स, जाके किसी भी लैब में दिखा देना। बांझ तुम हो, बांझ तुम हो, बांझ तुम हो। हमेशा से मेरी मां रही और अब मेरे तीनों बच्चों की दादी। सोतेली 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 सोतेली। काश मैं साजिद को पहले ही सब कुछ बता देती। ये मैंने क्या किया? बेगम साहबा, इशादा तो गई नहीं। वो क्या है कि फिल्म का एंड चल रहा था ना, मैंने सोचा पूरी फिल्म देख कर ही जाऊं। फिल्म का एंड? हाय मैं मर गई। इशादा, साजिद, 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 नहीं, साजिद, साजिद, इशादा, साजिद, साजिद, मेरा बच्चा साजिद। बहुत ही भयानक एंड था इस फिल्म का। मेरा बेटा अल्लाह माफ करे। साजिद,
जीरक मियां, अपने बेटे को संभालो। आप हमेशा से मेरी मां रही हैं और अब मेरे तीनों बच्चों की दादी। सदा सुखी और आबाद रहो जीरक। अकेली